नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड डायरेक्ट ग्रोथ के बारे में। दोस्तों आज की वीडियो में 12 पॉइंट्स हैं। 11 पॉइंट्स में हम इस फंड की बेसिक डिटेल से लेके एडवांस डिटेल को देखेंगे और 12वें पॉइंट में हम अपने कंक्लूजन पे पहुंचेंगे कि किसको इस फंड में निवेश करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए। दोस्तों मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प दे दिया है। अगर आप इस फंड के बारे में कुछ पहले से जानते हैं और आप उस चीज़ को नहीं देखना चाहते या उस पॉइंट को नहीं देखना चाहते तो आप किसी पर्टिकुलर पॉइंट को भी जाके देख सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने टाइम स्टैम्प दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड है क्या। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि हर म्यूचुअल फंड में दो तरह के प्लान होते हैं। एक होता है रेगुलर प्लान, एक होता है डायरेक्ट प्लान। तो दोस्तों आज हम इस फंड के डायरेक्ट प्लान के बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों ये एक ओपन एंडेड इक्विटी कैटेगरी का सेक्टोरल थीमेटिक फंड है जो कि आपके द्वारा इन्वेस्ट किया गया पैसा भारत की शेयर मार्केट में लिस्टेड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कंपनीज में इन्वेस्ट करता है। ये फंड 1 जनवरी 2013 को 10 रुपये की एनएवी के साथ आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड द्वारा लॉन्च किया गया था। और अगर हम आज का इसका एनएवी प्राइस देखें तो 86.40 रुपीज़ आज का इसका एनएवी प्राइस है। और दोस्तों अगर हम इस फंड के फंड मैनेजर्स के बारे में बात करें तो दोस्तों इस फंड में अपने को 3 फंड मैनेजर्स देखने को मिल जाते हैं। पहला है अपना शंकरन नारायण जो कि इस फंड के साथ जुलाई 2017 से ही रेगुलर अब तक काम कर रहा है। एक है प्रियंका खंडेलवाल जो कि जून 2017 से ही अब तक रेगुलर इसके साथ काम कर रही है। और तीसरा है वैभव दोसाद जो कि मई 2020 से ही इस फंड के साथ रेगुलर काम कर रहे हैं। दोस्तों अगर हम इस फंड के एयूएम के बारे में बात करें, एयूएम का मतलब होता है दोस्तों एसेट अंडर मैनेजमेंट कि इस फंड के पास अब तक इन्वेस्टर्स द्वारा कितना पैसा इन्वेस्ट किया जा चुका है। तो दोस्तों इस फंड के पास अब तक इन्वेस्टर्स द्वारा 545.21 करोड़ रुपीज़ इन्वेस्टर्स द्वारा निवेश किए जा चुके हैं। और दोस्तों अगर हम इस फंड के पोर्टफोलियो के बारे में बात करें, पोर्टफोलियो का मतलब होता है दोस्तों आपके द्वारा इन्वेस्ट किया गया पैसा किन कंपनीज या सेक्टर में निवेश हो रहा है। तो दोस्तों आप यहाँ पे स्क्रीन पे भी देख पा रहे होंगे, यहाँ पे चला हुआ है दोस्तों, लेकिन कुछ का एग्जांपल मैं आपको दे ही देता हूँ। जैसे इन्फोसिस हो गया, भारतीय एयरटेल हो गया, टीसीएस हो गया, इंडिया मार्ट हो गया और अपना एक टेक महिंद्रा हो गया। ये कुछ एग्जांपल्स है, लेकिन दोस्तों इसमें बहुत सारे स्टॉक्स आपको देखने को मिल जाते हैं जिनमें आपका पैसा इन्वेस्ट हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे चले हुए हैं। और दोस्तों अगर हम इस फंड के इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करें तो दोस्तों इस फंड में आप 2 तरह से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। पहला है एसआईपी, दूसरा है लमसम। दोस्तों एसआईपी का मतलब होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इस प्लान में आपको हर महीना कुछ पैसा इन्वेस्ट करना होता है ईएमआई या किस्त के रूप में। और लमसम का मतलब होता है दोस्तों अगर आपके पास कुछ इकट्ठा पैसा पड़ा हुआ है तो उस इकट्ठे पैसे को लमसम अमाउंट बोला जाता है। तो दोस्तों अगर आप इस फंड में एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मिनिमम आप मंथली 100 रुपीज़ इस फंड में निवेश कर सकते हैं। और अगर आप लमसम अमाउंट के साथ इस फंड में निवेश करना चाहते हैं तो मिनिमम आप 1 टाइम पेमेंट 5000 रुपीज़ करके इस फंड में अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। और दोस्तों अगर हम इस फंड के चार्जेस के बारे में बात करें तो दोस्तों इस फंड में आपको 2 तरह के चार्जेस देने पड़ते हैं। एक है एक्सपेंस रेशियो, एक है एग्जिट लोड। दोस्तों एक्सपेंस रेशियो चार्जेस उस चार्जेस को बोला जाता है जो कि आपके फंड को मैनेज करने के लिए हर महीने आपके इन्वेस्टमेंट से डिडक्ट किया जाता है। और दोस्तों एग्जिट लोड चार्जेस उस चार्जेस को बोला जाता है जब आपकी इन्वेस्टमेंट को आप रिडीम करते हैं या विड्रॉल करते हैं तो उस टाइम अगर आपको कोई चार्ज देना रहता है उसको एग्जिट लोड चार्जेस बोला जाता है। तो दोस्तों लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि 1 जुलाई 2020 से एक नया तरह का चार्जेस इंक्लूड हो चुका है हर म्यूचुअल फंड्स में जो कि आप अपने को देना रहता है, जो कि है स्टैंप ड्यूटी। दोस्तों ये चार्जेस 0.005% होता है। और अगर हम इस फंड का एक्सपेंस रेशियो चार्ज देखें तो 1.86% इसका एक्सपेंस रेशियो चार्जेस है। और दोस्तों एग्जिट लोड अगर आप इस फंड से पैसा 15 दिन से पहले रिडीम करते हैं तो आपको 1% एज ए एग्जिट लोड चार्जेस देना पड़ेगा। और दोस्तों अगर हम इस फंड के टैक्स इम्प्लीकेशन के बारे में बात करें तो दोस्तों इस फंड में आपको 2 तरह के टैक्सेस देने पड़ते हैं। एक है एसटीसीजी, एक है एलटीसीजी। एसटीसीजी का मतलब होता है दोस्तों शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। एलटीसीजी का मतलब होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स आपको तब देना पड़ता है अगर आप इस फंड से 1 साल से पहले पैसा रिडीम करते हैं तो आपको इस सिचुएशन में शॉर्ट टर्म कैपिटल टैक्स देना पड़ेगा। और दोस्तों अगर आप इस फंड से 1 साल के बाद पैसा रिडीम करते हैं तो आपको इस फंड में इस सिचुएशन में
लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा। अगर दोस्तों आप इस फंड से 1 साल से पहले पैसा रिडीम करते हैं तो फ्लैट आपको 15% एज ए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा। और दोस्तों अगर आप इस फंड से 1 साल के बाद पैसा रिडीम करते हैं तो आपको फ्लैट 10% एज ए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक चीज और बता देना चाहता हूँ कि दोस्तों अगर आप आपके इन्वेस्टमेंट पे 1 लाख से ऊपर गेन करते हैं तभी आपको ये टैक्सेस देने पड़ते हैं, अदरवाइज नहीं देने पड़ते हैं दोस्तों, क्योंकि इस फंड में आपको 1 लाख रुपए का रिबेट भी मिल जाता है। और दोस्तों अगर हम इस फंड के रिटर्न्स के बारे में बात करें तो दोस्तों इस फंड ने अपने इन्वेस्टर्स को पिछले 1 साल में 39.56% का रिटर्न दिया है। और दोस्तों अगर हम इसी फंड के 3 साल के रिटर्न को देखें तो इस फंड ने अपने इन्वेस्टर्स को 27.03% का रिटर्न दिया है। और दोस्तों अगर हम इस फंड का ऑल टाइम रिटर्न देखें, जब से ये फंड शुरू हुआ है तब से लेकर अगर आज तक के इस फंड के रिटर्न को देखें तो इस फंड ने अपने इन्वेस्टर्स को 21.20% का रिटर्न दिया है। और दोस्तों हम अगर इसी कैटेगरी के अदर फंड्स के बारे में बात करें तो उन्होंने अपने इन्वेस्टर्स को पिछले 1 साल में 32.70% का रिटर्न दिया है। और दोस्तों अगर हम इसी कैटेगरी के 3 साल के रिटर्न के बारे में बात करें तो दोस्तों उन्होंने अपने इन्वेस्टर्स को 25% का रिटर्न दिया है। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं इस फंड के प्रोज और कॉन्स। प्रोज और कॉन्स का मतलब होता है दोस्तों फायदा और नुकसान। तो दोस्तों इस फंड का पहला फायदा है मिनिमम इन्वेस्टमेंट। आप इस फंड में मंथली 100 रुपीज इन्वेस्ट करके अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। दूसरा फायदा है दोस्तों अपॉर्चुनिटी टू गेन हायर रिटर्न। दोस्तों मेरे को ऐसा लगता है, ये मेरा ओपिनियन है, मेरे को ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितनी भी कंपनियां होंगी वो अपने इन्वेस्टर्स को ज़्यादा रिटर्न दे सकती है, लेकिन कोई कन्फर्म नहीं है कि रिटर्न देंगी ही ज़्यादा। अब हम बात कर लेते हैं इसके कॉन्स के बारे में। तो दोस्तों इस फंड का पहला नुकसान है इसका हायर एक्सपेंस रेशियो। इस फंड में आपको एक्सपेंस रेशियो के रूप में चार्जेस ज़्यादा देना पड़ रहा है जो कि 1.88% है। दोस्तों पीछे मैंने 1.86 बोल दिया हो उसके लिए सॉरी, लेकिन इस फंड का एक्सपेंस रेशियो चार्जेस 1.88 है जो कि बहुत ज़्यादा है। दोस्तों दूसरा नुकसान है इसका AUM। 1000 से कम पैसा इस फंड में अब तक निवेश किया जा चुका है इन्वेस्टर द्वारा, इसलिए इसका एक्सपेंस रेशियो भी ज़्यादा है। दूसरा नुकसान ये है। तीसरा नुकसान है इसका रिस्क। दोस्तों इस फंड में आपको रिस्क भी बहुत ही ज़्यादा देखने को मिल जाता है, क्योंकि दोस्तों ये किसी पर्टिकुलर सेक्टर या किसी पर्टिकुलर थीम पे ही अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, इसलिए दोस्तों यहाँ पे अपने को रिस्क बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं अपने इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव के बारे में कि इस फंड का एम क्या है, ये क्यों शुरू किया गया है कंपनी के द्वारा। तो दोस्तों इस फंड का एम है कि मैं अपने इन्वेस्टर्स को एक लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन दे सकूं उनकी इन्वेस्टमेंट पर। और दोस्तों अब हम अपने कंक्लूजन पे पहुंच चुके हैं। दोस्तों कंक्लूजन देने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूं कि दोस्तों ये मेरी आपको रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है कि आपको इस फंड में निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। दोस्तों मैं सिर्फ अपना ओपिनियन शेयर कर रहा हूँ, आपके लिए नॉलेज पर्पज़ के लिए हर वीडियो बनाता हूँ कि अगर आप इस फंड में निवेश करना चाहते हैं या किसी भी फंड में निवेश करना चाहते हैं तो क्या क्या चीज़ें आपको पहले से पता होनी चाहिए। तो दोस्तों मेरा मानना है कि इन्वेस्टर्स को इस फंड को अवॉइड ही करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि दोस्तों ये किसी पर्टिकुलर सेक्टर में निवेश कर रहा है जहाँ पे रिस्क बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। अगर दोस्तों आप इस फंड में निवेश करना ही चाहते हैं तो दोस्तों आप SIP के थ्रू वो भी लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कीजिए। मिनिमम आप 7 ईयर्स या उसके अबव टाइम के लिए अगर इन्वेस्ट करते तो आपको एक अच्छा रिटर्न देखने को मिल सकता है। लेकिन दोस्तों अगर तो आप मुझसे पूछे कि आप इस फंड में निवेश करना चाहते हैं या नहीं, तो दोस्तों मैं ऐसे फंडों को बिल्कुल अवॉइड ही करता हूं, क्योंकि दोस्तों मेरे को लगता है कि ऐसे फंड जो किसी पर्टिकुलर सेक्टर या किसी थीम को टारगेट करके उस फंड में निवेश कर रहे हैं तो दोस्तों इन फंड्स में रिस्क ज़्यादा हो जाता है। तो दोस्तों मेरे रिस्क एपेटाइट के मुकाबले ये ज़्यादा रिस्क वाला फंड है, तो दोस्तों मैं इस फंड में निवेश नहीं करना चाहता। उम्मीद करता हूं आपको आज की वीडियो का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी रह जाती है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपकी किसी रिलेटिव या किसी फ्रेंड के काम आ सकती है तो दोस्तों वीडियो को शेयर कीजिए। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आप ऐसी ही इन्फॉर्मेशनल और नॉलेजेबल वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबाइए, जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। और दोस्तों अगर आप किसी म्यूचुअल फंड्स या स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एलाइस ब्लू का भी लिंक दे दिया है, जहाँ पे जाके आप अपना एक डीमैट अकाउंट ओपन करके किसी भी म्यूचुअल फंड्स या स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों एलाइस ब्लू इंडिया का ग्रोइंग स्टॉक ब्रोकर है, जिसके साथ आप अपना डीमैट अकाउंट करके इन दोनों एसेट में या इन दोनों में से किसी भी एसेट में
इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप मुझसे सभी सोशल मीडिया हैंडल्स पे जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने सभी सोशल मीडिया हैंडल्स का लिंक डाल दिया है, चाहे तो जाके आप उनको फॉलो या ज्वाइन कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। आज के लिए वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आने वाली किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।